भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो हैं वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए, पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। चाहे वह उनके चुनाव लड़ने की घोषणा हो या फिर उनके पत्नी ज्योति सिंह की चुनाव लड़ने की घोषणा हो, तमाम खबर हम लोगों ने आपको दिखाई है। ये पवन सिंह, अब आप पूछेंगे कि क्यों सुर्खियों में है, तो पवन सिंह का एक गाना जो है वो काफी ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक गाना बनाया है। इस गाने के जो बोल है वो भी सिंदूर, यानी कि इस गाने का नाम भी सिंदूर पर रखा गया है। इस गाने ने अभी तक मिलियन मिलियन व्यूज जो है वह हासिल कर लिए हैं। लगभग अभी तक यूट्यूब पर 3rd नंबर पे यह गाना ट्रेंड कर रहा है और 3 मिलियन से अधिक व्यूज जो है इस गाने को प्राप्त हो चुके हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं? पवन सिंह का गाना ऐसे तो बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो धमाल कमाल मचा देता है। जी जी, आपने भी इस गाने को सुना होगा, कैसा लगा सबसे पहले गाना? देखिए, गाना तो बहुत शानदार है और जब मैं गाने सुन रहा था तो सच में बहुत ही शानदार उस गाने को बनाया गया है। मुझे किसी भी तरीके की कोई उसमें ना तो वल्गरिटी दिखी, ना ही किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक फुटेज यूज करना, अलग जगहों से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया। देखिए, एक बहुत बड़ा अभी एक दौर चल रहा है एआई का, तो एआई का इस्तेमाल करके पवन सिंह के उस गाने को बनाया गया है। देशभक्ति गाना है और पवन सिंह की एक खासियत है कि पवन सिंह अगर सच्चे दिल से, मन से गाना गा दिए ना, तो समझिए हर किसी के दिल पर, हर किसी के जुबान पर पवन सिंह का गाना छा जाता है। हाल के दिनों में उनके टीम मैनेजमेंट की अगर बातचीत करें या फिर पवन सिंह के कई मैनेजर बदल गए। हाल के दिनों में हमने देखा दीपक सिंह बदले, इसके बाद हमने सुना कि उनके साले जो हैं वो आए हैं। दीपक सिंह जब तक थे, पवन सिंह के एक से बड़े एक हिट गाने उन्होंने दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक सिंह, पवन सिंह भी ये जानते हैं, लेकिन क्या है कि पवन सिंह कुछ लोगों के बीच से बंधे हुए हैं। कुछ उनकी जो शक्तियां एक तरीके से कहा जाए को सीज कर दी जाती हैं। तो ये पवन सिंह अगर दिल से, सच्चे मन से गा दे तो पवन सिंह के जुबान पर सच में सरस्वती का वास है। हमने पुराने कई गाने ऐसे पवन सिंह के सुने हैं जो सच में बहुत शानदार होते हैं और एक कहा जाता है ना कि गूज बम्स हो जाने, वो वैसे गाने हैं। पवन सिंह के सुरीले अंदाज के दीवाने हैं। पॉलिटिकल गलियारे में आप चले जाइए, पवन सिंह के दीवाने आप और अरब कंट्री में चले जाइए, जो बिहार, यूपी, झारखंड के आसपास के रहने वाले लोग हैं, या फिर विदेशी भी। आज देखिए ना, आजकल कई रील्स पवन सिंह के गाने पर बन रहे हैं। जो फॉरेन कंट्रीज के नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, वो भी जो है वो गाने पर रील्स बनाते हैं। तो ये खासियत है पवन सिंह की ना। एक लॉलीपॉप गाना जो है उस पर विवाद भी होता है कि वो अश्लील भी है, लेकिन उस पर लोग डांस भी करते हैं। एलिट वर्ग के लोग भी उस पर डांस करते हैं, कहते हैं कि अश्लील गाना भी है लेकिन उस पर डांस भी करेंगे बारात रात में। तो ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक वार हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की जो घटना घटी 22 अप्रैल को, वो काला दिन के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है, सबको पता है। 22 अप्रैल को निहत्थे और बेकसूर लोगों को मारा गया। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। तो भाई, देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को कहती है कि नरेंद्र मोदी जो, मतलब नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते, चाहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश की जनता का भरोसा उनके ऊपर में है। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का, कहा गया कि अब की दिखाने का समय आ गया, पीओके जो है वो हम ले लेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी इस बार तो बदला लेके ही रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए थोड़ा सा पवन सिंह मुझे लगता है कि लेट कर दिए गाना निकालने में। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उस दिन पवन सिंह का गाना रिलीज होता है। यही गाना अगर पहले दिन, दूसरे दिन अगर रिलीज हुआ रहता, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर का अनाउंसमेंट हुआ, तो शायद इस गाने का वैल्यू कुछ और होता अभी के समय में। सेना भी इससे काफी ताकतवर, हालांकि सेना तो वैसे भी कई लोगों के, उनकी दुआएं उनके साथ में थी, लोग काफी उनके लिए प्रे भी कर रहे थे। सेना तो वैसे ही मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है पवन सिंह के गाने से लोगों को और ज्यादा जुनून मिलता। ये गाना बहुत शानदार बनाया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आप माने ना माने, पवन सिंह जो है 2025 का विधानसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी को खुश करना है भाई। नहीं, ये अगला सवाल यही था कि क्या खुश करना है। इस गाने में जो है नरेंद्र मोदी की भी आवाज है, तो क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इस गाने को बनाया गया है? और क्या भाजपा इस गाने का इस्तेमाल प्रचार प्रसार में भी करेगी? और क्या गाड़ियों पर यह गाना जो है बेधड़क बजते हुए नजर आएंगे? और क्या इस बार भाजपा जो है पवन सिंह को टिकट देने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी एजेंडा ना बनाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर को भारत पाकिस्तान के युद्ध तक ही सीमित रखा जाए। बदले लेने की भावना, आतंकवाद को खत्म करने तक ही सीमित रखा जाए। इसे अगर चुनावी एजेंडा बनाते हैं तो दुर्भाग्य होगा कि भाजपा जो है वो जो बेकसूर लोग मारे गए हैं उनके लिए सिंपैथी नहीं रखती है। ये गलत होगा अगर इस ऑपरेशन को चुनावी एजेंडा बनाया जाए, मुद्दा बनाया जाए। तो मैं इसमें कतई किसी का समर्थन नहीं करूंगा अगर इस तरीके से होता है तो। दूसरी बात,
आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को खुश करना है, जाहिर सी बात है विधानसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को खुश करना है। आसनसोल से पवन सिंह टिकट लौटाए, काराकाट में आए, पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई, दूसरे नंबर पर रहे, राजपूत वोट बैंक पर पवन सिंह को लगता है कि हम पकड़ मजबूत बना लिए हैं। तो ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बड़े अलग अलग पैटर्न पर होता है। पवन सिंह, एक देखिए ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह की सिंपैथी जुड़ी 2024 लोकसभा में। लोगों को लगा कि अब उनका परिवार एकजुट हो जाएगा, लोगों को लगा कि अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह साथ में आएंगे, लेकिन क्या हुआ 2024 लोकसभा के बाद? आज ज्योति सिंह अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, पवन सिंह अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन और पवन सिंह का पॉलिटिकल जीवन दोनों कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हैं। लोगों को लगता है, सबसे बड़ी बात है कि ज्योति सिंह के साथ एक महिला वोट बैंक, एक महिलाओं का जो सिंपैथी है ना, वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जिस जगह पे जाती थी, जिस जगह पे प्रचार प्रसार करने के लिए जाती थी, वो उनसे बड़ा सिंपैथी रखती थी। और अभी क्या है, पवन सिंह ने उन्हें छोड़ दिया है। तो महिला का वोट बैंक, जिस वोट बैंक से नीतीश कुमार राज करते आए हैं अब तक, अगर महिला का वोट बैंक ही अगर पवन सिंह से छटक जाएगा तो चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन पवन सिंह लगे हुए हैं। हो सकता है कि भाजपा ने भले पवन सिंह को हटा दिया, लेकिन आप एक चीज और देखिएगा, कल मैं वीडियो देख रहा था कि विनय कुमार, क्या नाम है उनका, जो उनके चाचा कहते हैं उनको, विनय कुमार सिंगर भी हैं वो, और वो राइटर भी हैं, वो पवन सिंह के साथ दिख रहे थे, जो विधायक भी हैं और शायद लौरिया के विधायक हैं वो, तो वो भी वहां पे उसमें दिख रहे थे। तो एक तरफ पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को अलग किया जाता है, अब उपेंद्र कुशवाहा की खिलाफत में उनको चुनाव मैदान में उतारा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है इशारों में। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले पवन सिंह को फिर भाजपा ला रही है, और फिर पवन सिंह मांग रहे हैं कि वहीं हमें क्षेत्र चाहिए, काराकाट चाहिए, नहीं तो देखिए संभावना आरा से भी बन सकती है। मुझे कम चांस लग रहा है कि आरा से उनको मिलेगा, लेकिन फिर वो काराकाट की तरफ बात अगर करेंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दाव खेला है। आपने देखा कि जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो कंधे पर हाथ रखा गया था। मुझे मार्वलस फिल्म की वो डायलॉग याद आ गई, मुझे आपको भी याद होगा, जब मैं डायलॉग बोलूंगा तो शायद आपको कुछ तस्वीरें याद आएंगी कि दो भाई और दोनों के दोनों तबाही। वो जो पवन से वो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का साथ में जब तस्वीर आया, मुझे लगता है कि आपको तस्वीर दिखा देनी भी चाहिए। कंधे पर हाथ रख के जब दोनों बाहर निकले तो मुझे वही डायलॉग याद आया कि दो भाई और दोनों के दोनों तबाही। अल्टा पलटी की खबरें खूब आती हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार का विरोध तब करते हैं ना जब वो तेजस्वी के साथ जाने लगते हैं। जदयू को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप तेजस्वी के साथ चले जाइएगा तो जदयू, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का, आप जंगल राज का विरोध करके आप सरकार में आए, परिवारवाद का विरोध करके आप सरकार में आए, और उन्हीं जंगल राज के पोषकों के पास आप जा रहे हैं, उन्हीं परिवारवाद के लोगों के पास आप जा रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी से उनको नाराजगी थी, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ा था। वो प्रकरण मुझे बेहद अच्छे से याद है, मैं उसका गवाह ही रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के जो बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय मैं अलग चैनल में था, लेकिन चूंकि जेडीयू बीट था मेरा, तो जेडीयू बीट पे मैं नजर रखता था और पल पल की अपडेट मिलती थी कि क्या होने वाला है। तो अच्छे से मैं जानता हूं उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को, अब चूंकि दोनों लौकुश समीकरण से आते हैं, लौकुश समीकरण जेडीयू का एक कोर वोट बैंक रहा है, और नीतीश कुमार को वो बहुत, मतलब नीतीश कुमार को एक तरीके से गार्जियन मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो जब ये तस्वीर आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने सेटिंग कर लिया जदयू से कि अगर पवन सिंह को भाजपा खड़े करेगी तो नीतीश कुमार से मिलकर हम कुछ अलग सीट पर प्लानिंग करेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है जेडीयू कोटे से कुछ टिकट काट करे उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाए, ये भी एक चर्चा चलती है। तो ये जाहिर सी बात है, पवन सिंह ने जो गाना निकाला है वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए भी निकाला है। लेकिन अगर ये चुनावी एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जाता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी हमारे बेकसूर जो पर्यटक मरे हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और भाजपा अगर इसे घुनाएगी तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, ज्योति सिंह के समर्थक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गाना तो सिंदूर के नाम से बना दिया गया, लेकिन जिसके नाम का सिंदूर ज्योति सिंह लगाती हैं, उनका क्या उस सिंदूर की लाज इस बार पवन सिंह रखेंगे? और क्या ज्योति सिंह को इस बार, मैं लिख के देता हूं, पवन सिंह ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको याद होगा प्रयागराज का खबर हम ही लोगों ने किया था, जब वो तस्वीर के साथ नहाने के लिए जाती हैं, या फिर पवन सिंह के नाम के जब सिंदूर लगाती हैं तो पवन सिंह मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि मुझे हद है ऐसे लोगों के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में। तो अब ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर पवन सिंह के नाम का है, और ऑपरेशन सिंदूर पर आप गाना निकालते हैं, तो पहले अपने परिवार को संभालिए, पहले अपने निजी जीवन को संभाल लीजिए, फिर आप लोगों के जीवन को संभालने के लिए आप निकलिएगा, या फिर लोगों के दिक्कतों को सहिएगा, समझिएगा, दर्द को समझिएगा। तो ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के समर्थक तो भाई कहेंगे ही कहेंगे पवन सिंह को। और मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह अब शायद ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब बहुत
देर हो चुकी है। अगर चुनावी एजेंडा फिर से इस बार बनाया तो इस बार पवन सिंह को वोट नहीं मिलेगा। चलिए, तो चुनावी साल है और पवन सिंह का एक सुपरहिट गाना फिर से आ चुका है। सिंदूर नाम से यह गाना है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर यह गाना बनाया गया है। नरेंद्र मोदी के बोल भी हैं इसमें। जब गाने की शुरुआत होती है तो नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं कि पवन सिंह क्या मोदी को खुश करना चाह रहे हैं, और एक तरफ ज्योति सिंह के समर्थक भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अपने घर को कब बचाएंगे, उनके नाम का सिंदूर जो ज्योति सिंह लगाती हैं उनको कब अपनाएंगे। तो देखने वाली बात हुई कि आने वाले समय में पवन सिंह पत्नी को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, और विधानसभा चुनाव में क्या दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं या फिर दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, और क्या पवन सिंह को भाजपा से टिकट मिलता है। अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।